दोस्तों, लाल किले में कायापाठ करने के लिए आया था। लगभग पीले किले तक में कायापाठ करने का अवसर मिल रहा है। 2 कवि सम्मेलन भर के कवि जो हैं वो कायापाठ कर चुके हैं। 1 कवि सम्मेलन भर के अब भी बाकी हैं, उसका पहला कवि मैं हूं। इस तरह से आप इस कवि सम्मेलन की एक नई शुरुआत समझें और एक बार जरा ध्वनिमत से मुझे आदेश करें। मैं 4 पंक्तियों से अपना परिचय देता हूं और कविता शुरू करता हूं। बिल्कुल एक नया गीत संयोग से यही इस मंच के लिए शायद मां सरस्वती ने हमको दिया कि भाई जाना दिल्ली में सुना जाना। एक गीत सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। उसके पहले केवल 4 पंक्तियां अपने परिचय की प्रस्तुत कर रहा हूं। त्यागी जी हमारे बड़े अभिन्न मित्र, बहुत अच्छे ढंग से हमको सुनते हैं। वो हमको सुनने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं क्योंकि हम कहने वाले लोग हैं। सुनिए। न मेरा कि जो कहना है कहूंगा भी, जो करना है करूंगा भी। कि जो कहना है कहूंगा भी, जो करना है करूंगा भी। हवाओं से लड़ूंगा भी, अंधेरों को खलूंगा भी। न सोचा है मिलेगा क्या, न सोचूंगा मिला क्या है। अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, अरे जलूंगा तो बुझूंगा भी। दिया हूं तो जलूंगा भी, जलूंगा तो बुझूंगा भी। और आजकल मेरी स्थिति क्या है और मैं किस स्थिति का आदमी हूं, 4 पंक्तियां सुनिए, इसके बाद सीधे गीत। कि न मैं राहों में रहता हूं, न मैं मंजिल में रहता हूं। ये कुमार और संजय दोनों इस बात को मानेंगे कि मैं सही कह रहा हूं। कि न मैं राहों में रहता हूं, न मैं मंजिल में रहता हूं। सफर में मुश्किलें रहती हैं, मैं मुश्किल में रहता हूं। अरे घटाने जोड़ने में लोग, कि घटाने जोड़ने में लोग माहिर हैं तो रहने दो। कि घटाने जोड़ने में लोग माहिर हैं तो रहने दो। गणित में मैं नहीं रहता हूं, मैं हासिल में रहता हूं। गणित में मैं नहीं रहता हूं, मैं हासिल में रहता हूं। पूरे कवि सम्मेलन में हमारे जिन नौजवान दोस्तों की, नौजवान भाइयों की सरकार इस समय इस देश की राजधानी में है, तो उस मंच पर आज अगर कायापाठ करने का अवसर मिला है तो पिछले दिनों जो एक गीत मेरे हाथ लगा, संयोग से ग्वालियर में मैंने उसको भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक मंच से पहली बार पढ़ा। संयोग से मुझे अवसर मिला समाजवादी पार्टी के भी सैफई के मंच पर भी मुझे, तो मैंने वो उस गीत को वहां पढ़ा। और आज ये लगातार तीसरा अवसर है कि केंद्र, हमारे देश का जो केंद्र है, वहां से एक बात कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से। व्यवसाय मेरा पत्रकारिता, इस समय का जो मेरा कर्म है, धर्म है, वो है कविता। इन दोनों लोगों को मिला दो, एक पत्रकार एक कवि। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी फिर वो अगर अपने देश के बारे में सोचेगा। आज जो हमारे देश की धड़कनें हैं, इसको देखने के बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं। मैं उनकी मन की बात को सुन सुन के अपने मन का गीत सुनाने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि वो आज के वक्त की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल नया गीत है मंच के लिए भी और कुमार विश्वास के लिए तो निश्चित ही, क्योंकि अब इनसे मुलाकातें जब से राजनीति में अधिक व्यस्त है तो नहीं हो पाती। बिल्कुल नया गीत। आप लोग अगर इसका समर्थन करेंगे, इसमें कविता तत्व कम है, भाव तत्व ज्यादा है। और ये ज्यादा है कि ये बात जो मैं कह रहा हूं क्या ये हमारे देश की सेहत के लिए उपयुक्त है कि नहीं, बस इतनी सी बात। सुनिए साहब, एक बार ताली बजाकर हमको आदेश करिए, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। कि अगर देश से प्यार करते हो पंडित। पहली लाइन बड़ी अजीब टाइप की है। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियां तो
हमें राग अपना बदलना पड़ेगा, बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा अगर देश से। जरूरी गीत मैं सुना रहा हूं, मुझे आपकी सार गर्भित समर्थन चाहिए कि अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियां, तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा, बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा अगर देश से। पंक्तियां हैं कि अगर अब न संभले, अगर अब न बदले, तो सब फूंक देंगे सियासत के पगले। न हिंदू न मुस्लिम, न अगड़े न पिछड़े, ये वोटों की गिनती है कौमों में झगड़े। हमें और कब तक झगड़ना पड़ेगा, झगड़ते झगड़ते उजड़ना पड़ेगा अगर देश से। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियां, तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा, बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। गीत का दूसरा चरण कि न कुरान पढ़ा है न गीता पढ़ी है, न कुरान पढ़ा है न गीता पढ़ी है, मगर ज्ञान गंगा हिमालय चढ़ी है। अरे लिखा जो नहीं वो पढ़ाया गया है, हर एक हर्फ में बरगलाया गया है। किताबों को फिर से पलटना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रमोद जी, वाह वाह। कि किताबों को फिर से पलटना पड़ेगा, जहालत से आगे निकलना पड़ेगा अगर देश से। अगर देश से प्यार करते हो पंडित। एक मुश्किल, एक साधारण सी बात जो सबको पता है, मैं उसी बात को कहूंगा बिल्कुल सही स्थिति में। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पंक्तियां सुनिएगा। अगर प्यार से, अगर मुल्क से, कि ये माना कि अब कि मुसीबत तो ये है। वसीम भैया बैठे हुए हैं, मैं मुसीबत शब्द की जगह हकीकत शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूं। भैया इधर मुसीबत है हमारी, कि मुसीबत तो ये है, संजय जी, कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में। वैसे तो हकीकत कहना चाहिए मुझको, लेकिन ये हकीकत मुसीबत में बदल गई है, तो क्या करें। यही कहेंगे कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में। कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, वाह 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 वाह। अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में। ठिकाना तुम्हारा कहीं ना हमारा, मैं मंदिर का मारा तू मस्जिद का मारा, यही सच है इसको निगलना पड़ेगा। जहर जो भरा है उगलना पड़ेगा अगर देश से। अगर देश से, अगर देश से। वाह 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 वाह। थोड़ी मुश्किल विचारधारा हो गई भाई, फिर से पढ़ दीजिए। मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में। ठिकाना हमारा कहीं ना तुम्हारा, मैं मंदिर का मारा तू मस्जिद का मारा, यही सच है इसको निगलना पड़ेगा। जहर जो भरा है उगलना पड़ेगा अगर देश से। अगला चरण
थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। सुनिए क्या हो गया है कि ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कविता लिखते समय ये सोचा ही नहीं कि ताली बजेंगी कि नहीं बजेंगी, लेकिन हमने जो लिखा सब में बजी। देखिएगा, ये माना कि अब, ये माना कि अब हमने ये थोड़ा कहा था, ये माना कि अब, ये माना, सुनिए साहब, ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है। कुमार ये बंद ध्यान से सुनो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है। ये माना बहुत अच्छा प्रमोद, अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है। अकेले में मिलने से कटने लगे हैं, अकेले में मिलने से कटने लगे हैं, जुलूसों में लेकिन भटकने लगे हैं। अभी और कितना भटकना पड़ेगा, जुलूसों में परचों सबटना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ, तो अगर आप कहें तो इस यंत्र हमको अच्छा लगता है, जो हमको अच्छा लगता है कि मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ सकता, क्या सब आप ही की चलेगी। ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है। अकेले में मिलने से कटने लगे हैं, अकेले में मिलने से कटने लगे हैं, जुलूसों में लेकिन भटकने लगे हैं। अभी और कितना भटकना पड़ेगा, जुलूसों में परचों सबटना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित। तमाम लोगों ने अपने देश की तमाम भाषा करी, 2-3 तो तिरंगे फहर गए, अभी 2-3 बाकी भी हैं, और तमाम देश की और बड़ी उसकी बातें होती हैं। देश की दशा देख लो क्या है। वास्तव में धार्मिक स्तर पर अगर हम अपने देश को देखें तो इसका क्या स्वरूप बनता है। ना तो ये कोई रामायण का स्वरूप बनता है, ना कोई कुरान का स्वरूप बनता है। हमारे देश का जो स्वरूप बनता है वो उस रहल सरीखा बनता है जिस पर हर धार्मिक पुस्तक रखकर पढ़ी जा सकती है। वाह, ये देश किसी धर्म का नहीं है, लेकिन सारे धर्मों के पढ़ने का, लिखने का, आत्मसात करने का स्थान है। अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं गीत की, और उसके बाद अपना स्थान लूंगा। इसके बाद उन लोगों का क्रम शायद शुरू हो जिनके चरणों में बैठ के मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। अंतिम पंक्तियां गीत की कि न सूरज अलग है, यही कुमार सोचते हैं, ये संजय सोचते हैं, यही कपिल सोचते हैं, वही हम भी सोचते हैं और वही सुना भी रहे हैं कि ये माना नहीं मान तो चुके हैं हम, ये है मान तो इसके पहले चुके ही है ना। न सूरज अलग है, न चंदा अलग है। रहल कहते हैं उस लकड़ी के टिकटे को जिस पर सप रख के पढ़ा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि न सूरज अलग है, न चंदा अलग है, न रोटी अलग है, न धंधा अलग है। जो हम ईंट पर ईंट रख दे महल है, जो हम ईंट पर ईंट रख दे महल है। सभी धर्म ग्रंथों की पावन रहल है। यही दीन है, ये समझना पड़ेगा। सियासत से आगे निकलना पड़ेगा।